महेंद्र सिंह धोनी यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक एहसास है, एक उम्मीद है, यह कहानी है रांची की छोटी-छोटी गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचने की। यह कहानी है उस लड़के की जिसने करोड़ों लोगों को यह यकीन दिलाया कि सपना सिर्फ देखे नहीं जाते, हकीकत में बदला भी जाता है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल सफ़र को और करीब से जानते हैं। ज़रा सोचिए, एक नौजवान लड़का जो खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक कर रहा है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि यही लड़का एक दिन क्रिकेट का वर्ल्ड कप उठाएगा? सुनने में बिल्कुल फिल्म की कहानी लगती है ना, पर यह बिल्कुल सच है। सवाल यही है कि आखिर ये कैसे हुआ, एक टिकट कलेक्टर सबसे कामयाब कप्तान बना। आज इसी पहले को सुलझाते हैं। हर एक बड़े की कहानी शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से होती है। धोनी की कहानी भी रांची गलियों से होती है। सपना तो बहुत बड़े थे, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि धोनी का पहला प्यार क्रिकेट नहीं, फुटबॉल था। जी हाँ, वो एक कमाल के गोलकीपर थे। उनकी इसी फुर्ती को देखकर उनके स्कूल कोच ने कहा, तुम विकेट कीपिंग क्यों नहीं करते? बस फिर शुरुआत वहीं से। लेकिन सिर्फ क्रिकेट के सपना से घर तो नहीं चलता। उन्हें रेलवे में टिकट फिक्स यानी नौकरी करनी पड़ी। अब ज़रा संघर्ष कल्पना कीजिए, जिन दिनों में और रातों रात वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखना, और फिर ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ उन्हें कुछ बड़ा फैसला लेना था। देखिए, एक तरफ थी रेलवे की पक्की सरकारी नौकरी और दूसरी तरफ था क्रिकेट का सपना जिसमें कोई गारंटी नहीं था, सिर्फ जोखिम था। धोनी ने क्या चुनाव? उन्होंने जोखिम चुनाव किया। उनके एक फैसले ने इंडियन क्रिकेट की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। वो जोखिम, वह एक ऐसा गांव था जो इम्तिहान लिखने वाला था। जब धोनी ने टीम में एंट्री की तो वो सिर्फ खिलाड़ी बनकर नहीं, बल्कि एक तूफान बनकर आए। उन्होंने सिर्फ खेल के नियम ही नहीं बदले, बल्कि पूरा अंदाज बदल दिया। याद है वो लंबे बालों वाला लड़का जो पहले ही गेंद से बॉलर्स पर टूट पड़ता था? उनकी वो बैकअप बैटिंग और पलक झपके स्टंप उड़ा देने वाली विकेट कीपिंग देकर रातों रात सुपरस्टार बना दिया। वो एक अलग थे बंदाज। देखिए, किसी भी कप्तान का असली इम्तिहान होता है प्रेशर में। साल था कि टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान की टीम आखिरी ओवर में जीतने के लिए चाहिए थे 13 रन। दुनिया का एक अनुभवी बॉलर को गेंद था, लेकिन धोनी ने गेंद समाधि जोगिंदर शर्मा को, जिन्हें कोई एहसास नहीं था। सब हैरान थे कि ये कैप्टन कूल का जादू था। उन्होंने प्रेशर को हैवी होने नहीं दिया। उनके ऐसे एक फैसले ने भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप बना दिया। 2007 की जीत तो बस एक टेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी भी थी। धोनी की कप्तानी में भारत ने वह ऊंचाई छुई जिसका पूरा देश जहां कितने सालों से इंतजार कर रहा था। 28 साल, पूरे 28 साल। 1983 के वर्ल्ड कप जीत के बाद एक पूरी की पूरी पीढ़ी गुजर गई थी। दोबारा ट्रॉफी का इंतजार करते करते हर एक साल में उम्मीदें जगती और फिर टूट जाती। लेकिन 2011 में मौका अपने घर का था, अपनी मिट्टी पर इतिहास बनाने का। फाइनल मैच मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। धोनी जो पूरे टूर्नामेंट में कुछ भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो खुद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करके ऊपर आ गए। कप्तान सामने था, जिम्मेदारी चाहता था, और फिर वो एक गेंद, वो एक शॉट और 28 साल का लंबा इंतजार खत्म। वो छक्का सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो करोड़ भारतीयों की उम्मीद की उड़ान भी मैदान पर। उनकी कामयाबियों में बड़े में है तो, लेकिन जो चीज़ माही को अलग टीम में धोनी बनाती है वो उनकी पर्सनैलिटी। चलिए, कुछ अनसुनी बातें पर नज़र डालते हैं। उनकी मानता सिर्फ आंकड़ों में नहीं, उनकी कैरेक्टर में झलकती है। कभी नोटिस किया है, जीत के बाद ट्रॉफी हमेशा जीत टीम के सबसे युवा खिलाड़ी के हाथ में होती थी, और धोनी खुद कहानी पीछे भीड़ में मुस्कुरा रहे थे। ये होती लीडरशिप मैदान के बाहर। वो देश के एक सैनिक, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल, और शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में एक ट्रेजेडी से गुजरते के बाद भी उन्होंने डिस्टेंस से वापसी की कमाल की। और हाँ, उनका वह फेमस हेलीकॉप्टर शॉट, क्या आप जानते हैं कि इसका असली नाम थप्पड़ शॉट था? जी हाँ, ये शॉट उन्हें रांची में उनके बचपन के दोस्त संतोष लाल ने सिखाया था। ये बात साफ कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी वो अपनी जादून को, अपनी दोस्ती को कभी नहीं भूले। जैसे वो मैदान पर हमेशा शांत रहते थे, ठीक इस तरह उन्होंने अपनी लेगेसी भी बहुत
शांति से बनाई और फिर एक दिन इतने ही शांत तरीके से इस खेल को अलविदा भी कह दिया। उसकी विरासत को समझना मुझे लगता है ये आंकड़े काफ़ी है। टी20 वर्ल्ड कप, ओडी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के खिलाफ में वो आगे अकेले ऐसे कप्तान है जिसने आईसीसी के तीनों बड़े ट्रॉफियाँ जीती हैं। साथ में चेन्नई के लिए 5 आईपीएल टाइटल्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उनके लाजवाब कप्तानी का सबूत है। 15 अगस्त 2020 ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना कोई बड़ा ऐलान, बस इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट हुआ और उसके बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, मैं पल दो पल का शेयर हूँ अनोखे अंदाज में। वो आए थे इस शांत और निराले अंदाज में। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो आखिर उनकी कामयाबी का राज था क्या? ये कि उनका मंत्र यही वो सोच है जिसमें उन्हें कैप्टन खोल के बनाया, जो मैदान पर आपका दिमाग शांत हो जाइए, कितना दुनिया इधर उधर कितनी प्रेशर है, वो बस शांत रहो। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो यही सवाल है, कह सकता है कि धोनी जैसा कैप्टन को जैसा कोई दूसरा शायद नहीं। उनकी असली विरासत ट्रॉफियों से कहानी ज़्यादा बड़ी है। उनकी विरासत वो उम्मीद है जो करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है, जो हमें सिखाती है कि अगर खुद पर यकीन हो तो एक छोटे शहर का टिकट कलेक्टर भी पूरी दुनिया जीत सकता है।